तो ड्रामा अनुसार जो होता है, बाबा कहते हैं हर उसमें कल्याण समाया हुआ है। तो आज अचानक का पाठ हमारा शुरू हुआ, क्योंकि माता जी की तबीयत थोड़ी अचानक खराब हुई, तो उन्होंने कहा कि आप कराएंगे। मैंने कहा जी, आप कहते हैं तो मैं जरूर कराती हूँ। तो आप लोगों से अचानक मिलने का प्रोग्राम बन गया। तो अनुभव सबसे पहले तो अपना परिचय देती हूँ मैं आप सभी को। मेरा शरीर का नाम डॉक्टर शर्मिला बहल है। मैं पिछले 15 साल से ज्ञान में हूँ, और 2008 से मैं रेगुलर ओआरसी में अपनी सेवाएं दे रही हूँ एज ए डेंटिस्ट, क्योंकि मैं दांतों की डॉक्टर हूँ। तो और अभी पिछले साल लॉकडाउन से और अब तक मैं ज्यादातर मेरा समय बाबा के घर में ही रहता है। अभी भी पिछले 2 महीने से मैं इधर ही हूँ। तो अनुभव की बात करें तो बाबा तो अनुभवों की खान बना देता है। और इस ब्राह्मण जीवन में अगर कोई चल पा रहा है, सीखता है, आगे बढ़ रहा होता है, तो आप समझिए वो अनुभव की अथॉरिटी की वजह से होता है। बिना अनुभव के आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्राप्तियां, वो अनुभव हमको बाबा से हो रहे होते हैं, तो ही हमको खुशी और उमंग हर कदम पे महसूस होता है। तो हमें और उमंग उत्साह आता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो मेरी जो यात्रा है वो शुरू होती है जब मैं +1 +2 कर रही थी 99 में, उस समय से। तब तक तो हमने कभी ब्रह्मा कुमारियाँ क्या होती है सुना ही नहीं था, ना देखा था ना सुना था। तो कुछ ऐसा हुआ फैमिली में, कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियां आ गई थी कि कोई हमारी फैमिली के ऊपर कोई झूठा केस, मर्डर का केस किसी ने डाला था। तो जिसकी वजह से हमारे जो फादर हैं और हमारे बड़े भाई, तो दोनों को कुछ समय कस्टडी में रहना पड़ा था गुड़गांव में। तो मैं बेसिकली फरूक नगर, गुड़गांव में ही पड़ता है, फरूक नगर से हूँ। तो जब वो कस्टडी में थे तो उस समय गुड़गांव में सेक्टर 4 सुदर्शन दीदी के वहां से एक सुरेंद्र भाई है, वो रेगुलर वहां पर जेल में क्लासे कराने जाते थे। तो वहां से हमारे पिताजी को ज्ञान मिला, और भाई को भी। तो जब पिताजी बीच बीच में थोड़ा कस्टडी में, थोड़ा उनको आर्मी से रिटायर थे हमारे पिताजी, तो उनको हर महीने पेंशन मिलती है। तो गवर्नमेंट को अप्लाई करके वो हर महीने अपना पेंशन निकलवाने के लिए आते थे घर। तो जब वो आते थे, या बीच में जब वो नहीं आते थे, तो वो सुरेंद्र भाई हमारे घर आते थे। तो वो जो भी मैसेज होता है ना, वो घर तक पहुंचाते थे। और वो कहते, मतलब कभी भी मैंने देखा वो हमारे घर बैठते भी नहीं थे, बस मैसेज दिया, ओम शांति किया और जाते थे। जो मैसेज देना वो देते थे, कुछ पीते खाते भी नहीं थे। हम सोचते थे ये भाई इतना कुछ सेवा करता है, आता है, लेकिन कुछ लेता भी नहीं। तब तक भी हमको इतना ओम शांति के बारे में, ब्रह्मा कुमारी के बारे में नहीं पता चला। फिर हमारे पिताजी बीच बीच में जब आते थे, तो वो हमको थोड़ा थोड़ा सुनाते थे। हम तो हॉस्टल में रहते थे उस समय, लेकिन बाई चांस जब कभी हम भी होते थे और वो आते थे, तो थोड़ा सुनाते थे। या फिर हम जेल में जाते थे उनसे मिलने, तो वो हमको अपना थोड़ा ज्ञान सुनाते थे। तो वो कहते थे कि ऐसा है, सच की नाव बाबा ने कहा है। हम सोचते थे ये तो कभी भक्ति करते ही नहीं थे, कभी पूजा पाठ भी नहीं करते थे, फिर भी इतना दृढ़ निश्चय भगवान के ऊपर। कहते हैं भगवान ने कहा है सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो कहते थे तुम चिंता मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा, हम एज इफ जैसे गए हैं वैसे। थोड़ा भगवान का घर देर होती है पर अंधेर नहीं होती, ये कहते हुए कि जरूर हम बिल्कुल सही सलामत वापस आ जाएंगे। उनका ये मानना था। तब भी मिलो, और वो इतने खुश, मतलब ऐसे कभी वो फीलिंग लगती नहीं थी कि वो किसी केस में फंसे हुए हैं या कुछ है। तो कहते कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहो, भगवान ने कहा है कुछ नहीं होगा। तो वो थोड़ी थोड़ी बातें हमको सुनाते रहते। तो बाबा कहते ना, तब से वो बीज डलना शुरू हो गया था, और वो फलते फूलते आज पूरा वृक्ष बन चुका है। तो उसमें क्या हुआ, तब वो +1 +2 निकल गए, लेकिन 2 साल के बाद जब हमारा डॉक्टरी में सिलेक्शन हुआ, तो वो बाहर भी आ गए, 22 हो गए, कोई इश्यू नहीं हुआ उसमें। तो जब मैंने अपना डॉक्टरी का में एडमिशन लेना था, उससे पहले जब एग्जाम हुआ, तो उसमें क्या हुआ, तो मुझे तब से थोड़े अनुभव, लेकिन अभी मैंने इतना शिव बाबा के बारे में इतना नहीं डिटेल में, या ब्रह्मा कुमारी के बारे में इतना डिटेल में नहीं जाना था, लेकिन फिर भी बाबा थोड़ा टच कराना मुझे शुरू कर दिया था।
तो जब हम अपने एग्जाम, जो एग्जाम होता है डेंटल का, जब उसका फॉर्म भरने लगे थे, तो हमारे दिलो दिमाग में कहीं भी नहीं था कि हमको डेंटिस्ट बनना है। हमको था हम एमबीबीएस करेंगे, क्योंकि वही सुना था एमबीबीएस करके गायनेकोलॉजिस्ट बनना होता है, ये देखा भी होता है, सुना होता है। लेकिन दांतों का डॉक्टर कोई होता है, अलग से होता है, ये मैंने सुना भी नहीं था। और हमारे टाइम में वो 2000 में इतनी ऑनलाइन की या ये सब फैसिलिटी भी नहीं होती थी कि डिटेल में इतना ज्यादा हर किसी को पता हो। और हमारा जो फैमिली का बैकग्राउंड था कि किसी आज तक कोई इतना पढ़ा भी नहीं था कि हमको गाइड कर सके। बस हमारे फादर जो आर्मी में थे, वही हमको कहते थे नहीं, पढ़ो पढ़ो, आगे बढ़ो, लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, कल को कुछ भी हो, कभी भी जरूरत हो तो अपने स्टैंड कर सके। तो जब हम एग्जाम, वो फॉर्म निकला, तो ये क्या है, तब तो हमको लगते नहीं थे, ये अनुभव में है। लेकिन आज हम उस चीज को जब पीछे देखते हैं, तो लगता है कि ये बाबा ने कैसे सारा प्लानिंग से किया है। कि भगवान की प्लानिंग क्या होती है, हम चाहे कुछ भी सोच ले, लेकिन भगवान की प्लानिंग के आगे हमारी प्लानिंग सब फेल होती है। तो जब हम एग्जाम के लिए फॉर्म निकला, तो बाई चांस ही ऐसा हुआ, किसी ने बताया कि डेंटल का एग्जाम का फॉर्म निकला हुआ है, आप फिल कर दो, उसमें आपका समय भी बचेगा और अभी कंपटीशन इस टाइम में कम है। तो उस समय हमने कहा कि ये अच्छा, ये कैसे एग्जाम बीच में, हमको तो एमबीबीएस करना, बोले भर तो दो। तो हमने वो भर दिया। बाई चांस वो एक ही फॉर्म लास्ट बचा हुआ था, तो उसमें भी हमको बहुत सारे हर्डल्स, मतलब भी भरने में, उसको जमा कराने में बहुत मुसीबत आई थी बीच में। लेकिन फिर भी कैसे वो हो गया। फिर जब हम उसका एग्जाम देने गए वहां, तो जब एग्जाम दे के हम निकल रहे थे, तो हम एक फीलिंग आई कि जैसे हमारा तो हो जाएगा इसमें सिलेक्शन। तो हमारे साथ वाले पूछने लगे कि तेरे को कैसे लग रहा है। मैंने कहा पता नहीं, मुझे ऐसा ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। और दूसरा क्या हुआ, वहां पर जब हमने नाइट स्टे किया, तो वहां पर जो हमने जहाँ रहना था, वो बिल्डिंग अभी बनी रही थी, मतलब कमरों के ढांचे ही बने थे, अभी लिपाई पुताई भी नहीं हुई थी। तो जब हम उसको घूम के देख रहे थे, तो सब कहने लगे ये आपकी बिल्डिंग तैयार हो रही है, जहाँ आप लोगों का अगर सिलेक्शन होता है तो यहाँ आएंगे, आप इसमें रहेंगे। तो मैं जैसे ही देख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे फीलिंग आई कि मैं यहाँ पर पहले रह चुकी थी। तो बाबा कहते हैं ना, पीछे की स्मृतियां आपको आती है, जैसे आप बोलते हैं कि हाँ, हम ही सतयुग में देवी देवता थे, तो वो भी तो स्मृति हमको आती है ना कुछ, हाँ हम ही थे और हम ही होंगे। तो वो वहां पर मुझे टच हुआ कि जैसे मैं वहां रह चुकी हूँ। और जब मेरा सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन होने में, उसमें भी बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में भी जैसे ना, हर चीज ऐसे नहीं इजी होती है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, और फिर उसका टेस्ट भी अच्छा मिलता है, मतलब फल भी अच्छा मिलता है जब आप उसको और इजीली कोई चीज मिल जाए तो उसकी वैल्यू भी नहीं रहती। तो जब हमें इसका रिजल्ट आया, तो हमारा सिलेक्शन हो गया। और क्योंकि हम क्या है, गांव का बैकग्राउंड था, तो पोस्टल सर्विस से लेटर वेटर इजिली नहीं पहुंच पाते थे, तो हमारा लेटर भी नहीं पहुंचा कि हमारा सिलेक्शन हो गया। तो हमने न्यूज़पेपर में उसी दिन पढ़ा कि हमारा नंबर पड़ गया, और उसी दिन हमको काउंसलिंग में भी पहुंचना था। तो बाबा, उस समय बाबा का इतना नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पीछे से उनको कराना था, क्योंकि जब हम ओआरसी में आए, तो यहाँ पर डेंटिस्ट कोई नहीं था, बाकी एमबीबीएस भी थे, होम्योपैथी थे, सब थे। और डेंटल की चेयर भी रखी हुई थी, सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर नहीं था कोई। तो मैं बता रही हूँ कि कैसे जब हम वहाँ एग्जाम देने गए, तो मुझे लगा हम रह चुके हैं, और जब मेरा सिलेक्शन हो गया, तब हम गए, तो हमको वही रूम अलॉट हुआ जिसका मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आई थी कि मैं यहाँ रह चुकी हूँ। तो मुझे बड़ा वंडर लगा कि मुझे कैसे फील हुआ ऐसे। फिर उसके बाद जब ज्ञान धीरे धीरे सुना धीरे धीरे, तो पता लगा, अच्छा ये मुझे लगता है बाबा ने टच कराया है, पीछे की मेमोरी मुझे अभी, हाँ आप रह चुके हैं ऐसे, आगे की जो सतयुगी स्मृतियां हैं वो भी हमको धीरे धीरे वो ऐसे इमर्ज करेंगे। तो जब हम बताते कि उसका एग्जाम वगैरह देने के लिए, जब हम वो काउंसलिंग जब होनी थी हमारी, तो हम तो पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उसी दिन हमने न्यूज़पेपर में रिजल्ट देखा, और उसी दिन 10 बजे हमारी काउंसलिंग थी। तो हम तो परेशान हो गए। तो मैंने, भगवान को तो हर कोई याद करता ही है ना, कि मेरा इतनी मेहनत भी रंग लाई है और मैं कर भी नहीं सकती। तो भगवान ने पता नहीं कैसे, मतलब बाबा ने ही कराया होगा, उस समय तो भगवान ही कहते थे। किसी ने कहा कि आपको मैं नंबर देता हूँ, आप वहां बात करो सीधा डायरेक्ट।
तो हमने सीधा डायरेक्ट वहां पर बात करी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कल आइए, आपका सारा काम हो जाएगा। आज तो लेट हो गया है, नहीं भी आ पा रहे तो कोई बात नहीं। तो क्या हुआ फिर नेक्स्ट डे जैसे ही हम वहां पहुंचे, तो वहां पर फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स कुछ कम थे, क्योंकि मैं हिसार में रहती थी पढ़ाई के लिए और हमारे पेरेंट्स गुड़गांव में। तो वो आने तो मैंने डॉक्यूमेंट्स तो सारे रखे थे, लेकिन फिर भी एक दो ऊपर नीचे हो जाता है, तो बोले कि एक डॉक्यूमेंट कम है, आपका नहीं हो सकता। तो उस समय से फादर ने रिक्वेस्ट की कि ऐसे हम इतनी दूर से आए, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा ठीक है, नेक्स्ट डे देते। तो उन्होंने उसमें क्या था कि मदर का डॉक्यूमेंट कमाती है या नहीं कमाती है, नहीं भी कमाती है तो भी आपको उनकी जो इनकम का देना होता है। तो हमने तो बनवाया नहीं था, क्योंकि हमारी मदर तो पढ़ी नहीं है, तो उनका कोई वो इनकम है ही नहीं, तो हमने बनवाया नहीं था। तो बोले नहीं भी है तो भी आपको देना पड़ेगा। तो हम बाहर निकल के सोचने लगे, अभी हम गुड़गांव जाएंगे, वहां जाएंगे तो कोर्ट बंद हो जाएगा, तो हम कैसे बनवाएंगे। तो हम विचार ही कर रहे थे। और फिर किसी ने, जैसे बाबा कहते किसी अपना बच्चा को भेज दिया, तो हमारे साथ का किसी और का सिलेक्शन हुआ, तब वो आए, बोले क्या सोच रहे हो, हमने पूछा भी नहीं, ऑटोमेटिकली वो हमारे पास आके कहता है आप क्या सोच रहे हैं। तो हमने कहा ऐसे ऐसे हमको बनवाना था और हम गुड़गांव जाएंगे तो बंद हो जाएगा वो। तो उन्होंने कहा ऐसा है, आप यहीं अम्बाला में जाइए, वकील से बात कीजिए, वो कर देंगे। और वैसा ही हुआ, हम गए, वो हमारा काम हो गया। तो नेक्स्ट डे फिर हमने वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, तो हमारा सिलेक्शन हो गया। मतलब मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि बाबा थोड़ी बीच बीच में थोड़ा मुसीबत डाल करता है, ताकि उस ऊपर वाले की भी याद रहे। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे सामने ही इतने पेपर क्यों आ रहे हैं, कुछ है, लेकिन उसके पीछे भी वो उसको याद तो करते ही है ना। तो अभी भी इस टाइम में भी अगर कोई परिस्थितियां अगर हमारे सामने आती है, पेपर आता है, तो हम ये नहीं सोचे कि हम तो बाबा के बन गए, बाबा के होने के बाद भी हमारे ऊपर इतने पेपर क्यों आ रहे हैं, क्या है। बाबा भी बोलता है जितना आप ज्ञान योग में आगे बढ़ते जाएंगे, जितने रुस्तम होते जाएंगे, तो माया भी उतनी रुस्तम होकर आपसे टक्कर लेती है। तो ऐसे हमारा उसमें जब सिलेक्शन हो गया, तो भी हम हॉस्टल में से कभी कभी घर आते थे, तो हमारे पिताजी थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके हम ज्ञान सुनाते रहते थे और लिटरेचर देते थे कि आप ये पढ़ना, इससे आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छी बनेगी, आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो वो एक लालच सा भी हो जाता था, तो वो हम बुक्स ले जाते थे। वो ब्रह्मा बाबा की जीवन की पूरी जीवन पलटाने वाली कहानी वो हमने पूरी पढ़ ली उस समय। और हमको विश्वास कैसे हुआ, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ लाइट का जो चित्र होता है बाबा का, शिव निराकार ज्योति बिंदु का, हमको वो बहुत अच्छा लगा था। वो भी क्यों, क्योंकि जब ये कहा गया कि भगवान एक है, तो ये वाला चित्र हमको इसलिए इतना अच्छा लगा, क्योंकि हम हमेशा सोचते थे किसकी हम पूजा करें। हम दुर्गा को माने, काली को माने, हनुमान जी को माने, कृष्ण जी को माने, शिव को, शंकर को, क्योंकि पता ही नहीं था ना इतना डिटेल। तो मैंने कहा इतने सबको इसको याद नहीं किया तो ये नाराज हो जाएगा, इसको नहीं किया तो ये नाराज हो जाएगा। तो ये सोच के हमें ना, ये सोच हमेशा कहते थे हे ऊपर वाले आप जो भी हो। तो हम ऊपर वाला बोल के छोड़ देते थे। तो जब ये पता लगा कि परमात्मा शिव निराकार तो ज्योति बिंदु तो यही है, तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि हमको एक को ही याद करना है, अब हमको और चक्रों में जाना ही नहीं। तो इस प्रकार से तो हमको ज्योति बिंदु पे निश्चय हुआ। फिर धीरे धीरे जब इसमें हमको इसको ज्ञान को धीरे धीरे, क्योंकि जब तक हम पढ़ाई कर रहे थे तब तक तो इतना डिटेल कोई सुना भी नहीं सकता था। घर आते थे तो पापा थोड़ा थोड़ा सुनाते थे, तो बुक्स लेते थे। तो जो अपने त्योहारों की जो बुक्स होती है, कि जिसमें हर त्योहार का पूरा डिटेल दिया होता है कि किस त्योहार को किस रीति मनाते हैं, तो हमने वो पढ़ी। तो उससे भी हमको पता लगा कि हाँ, हम इतने टाइम से सभी त्योहार मनाते आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है, एक्चुअल रियलिटी क्या है, वो हमको तब पता चली। चलो धीरे धीरे करके हमारा सारा ये टाइम पीरियड तो पार हो गया। जब हम अपना कंप्लीट करके जब आए अपना बीडीएस डेंटिस्ट का, तब बाहर आने के बाद तो हमने ये ज्वाइन किया जॉब के लिए। तो हम जॉब पे भी जाने लगे। तो उसमें क्या, जॉब ज्वाइन करते ही हमको क्या अपने
पापा सुनाते रहते थे बीच बीच में, लेकिन बाबा ने फिर भी कैसे पकड़ना होता है, तो मेरे को पहले स्पेक्स लगे हुए थे, चश्मा लगा हुआ था। तो मैं, पापा ने ऐसे कहा कि अभी फ्री है, उनका लेजर ट्रीटमेंट करा लो। तो मैंने उस समय पापा ने कहा चलो अभी नहीं, प्रदर्शनी में तो बाद में, उससे पहले पापा कहते चलो एक जगह ना अ, ओम शांति की क्लासेस चलती है, आपको लेके चलते हैं। तो मैं उनके साथ चली गई। तो हमारे फरूख नगर में एक गीता पाठशाला है, जहाँ सुदर्शन बहन सेक्टर 4 गुड़गांव वालों की बहुत पुरानी गीता पाठशाला है। तो वहां पर एक हरी भाई जो है वो आते थे और क्लास कराते थे। तो मैं भी वहां गई, तो लेकिन वहां पर सभी बुजुर्ग माताएं और जैसे हमारे पिताजी बुजुर्ग लोग क्लास सुनते थे। तो मैंने एक दिन गई, तो वो बुजुर्गों के हिसाब से क्लास कराते थे, गाने सुना सुना के, लहजे लगा लगा के, इस तरह से। तो मेरे को अच्छा सा नहीं लगता था, क्योंकि वो सुन के फिर सब आपस में बात करने लग जाए। तो मैंने कहा ये तो है ना बूढ़ों के लिए है, आप मुझे क्यों लेके आए, मैं नहीं आऊंगी। तो मैंने कहा आपने जितना सुनाना आप सुना देना, मैं नहीं आऊंगी। तो मैंने पापा को ऐसा बोल दिया। तो उनको लगा कि ये तो अभी नहीं जाएगी। फिर उनको पता लगा कि फरूख नगर में ही एक सेंटर है जहाँ पर टीचर बहनें रहती है करके। तो एक दिन उन्होंने कहा एक जगह प्रदर्शनी लगी है, आप चलो आपको दिखाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वो इस रीति हमको लेके गए। तो पहली बार हम शायद 24 सितंबर 2006 में हम सेंटर, पहली बार सेंटर होता क्या है, टीचर बहनें कैसी होती हैं, कैसे सफेद साड़ियां पहन के रहती हैं, कैसा होता, वो सारा हमने पहली बार 2006 में पहली बार देखा। तो जब वो हमने देखा तो हमको बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, बहनें ऐसे भी रह सकती हैं क्या, इंडिपेंडेंट, बिना शादी किए। क्योंकि हमको शादी पहले से ही अच्छी नहीं लगती थी हमें। वो अलग बात था कि हम पढ़ाई करते थे तो माँ बाप हमेशा ही ये कहते थे, हाँ गाँव में तो खासकर होता है कि लड़कियों की शादी कर देते हैं, थोड़ा पढ़ाई की और शादी। लेकिन जब वहां देखा तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि अरे बचने का भी बहुत अच्छा तरीका है। तो जब हम देख बहनों का देखे तो हमने उस समय डिसाइड किया कि ये तो सही है, क्योंकि हमको मदर टेरेसा जैसे थे ना, सेवा करती थी, अपने दिल जान से करती थी, वो बड़ा अच्छा लगता था। तो ऐसे हमने इस सेंटर पे टीचर बहन हमारी प्रमेला बहन वहाँ पे थे। तो उन्होंने कहा कि आप है ना आया करो अभी कभी बीच। तो वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जाते हमको अच्छा लगता। फिर जितना टाइम हम रहे, तो जाते 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 लगा हो गया बहनों से, बाबा के कोर्स किया, बहनों ने कोर्स कराया, वो सब अच्छा लगने लगा। फिर दीदी ने कहा ऐसा है अभी आप फ्री हो तो आप माउंट आबू जाके थोड़ा टाइम अपनी सेवाएं दो। तो हमने कहा ठीक है दीदी, अभी तो हम फ्री है। तो हम माउंट आबू में फिर 6 महीने उधर रहे, बाबा मिलन के लिए गए थे, फिर उधर ही छोड़ के आए। फिर माउंट आबू में ही हम वहाँ पे ग्लोबल हॉस्पिटल जो है अपना, वहां पर हमने अपनी सेवा शुरू की। सेवा तो क्या है कि हमें थोड़ा पक्का होने के लिए कह दो कि बाबा ने वहां बुलाया था कि अच्छी स्टैंप, परमानेंट बंदा हमारा तैयार हो गया है, उसका स्टैंप बाबा ने लगाना था। तो इसलिए बाबा ने वहाँ माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल में उसको वहां रख लिया। जब वहां हम रहे तो हम हॉस्पिटल से पांडव भवन जो अपना है वहां पर डेली मुरली सुनने, अमृत वेला करने वहीं जाते थे। लेकिन वहां जितने टाइम भी हम रहे, हमने एक दिन भी वहां अमृत वेला मिस नहीं किया। ना नुमा शाम का योग, ना अमृत वेला, बिल्कुल कभी मिस नहीं किया। और हम रोज बाबा को अर्जी लगाते थे कि बाबा ये जो कला आपने दी है हमें, ये आप यूज करो अपनी सेवा में। चाहे आप हमको यहीं रख लो या चाहे आप हमको कहीं भी करो, कि आप मेरी जो कला है डेंटिस्ट वाली, इसको यूज करते करते मैं आपकी बन के रहना चाहती हूँ। मैंने ये कहा। तो वहां रहते थे तो हमने भाई बहनों के अनुभव भी सुनते थे। आप रोज बाबा के अमृत वेले, और वो भी पांडव भवन में पालना जब लेते हैं तो बाबा की एक्सट्रीम पावर तो मिलती ही है ना। फिर दूसरा क्या है, वहां पर हमको कुछ एक दो अनुभव हुए वहां पर, कि जैसे रोज ज्ञान योग करते करते जब हम बीच बीच में कभी किसी को जैसे पेशेंट करते थे ना, तो पेशेंट जैसे कभी नहीं आ रहा,
तो हम ऐसे संकल्प करते थे, हमारा ये पेशेंट आया नहीं, इसको कल आना था, ये आया नहीं, तो जैसे ही याद करते थे वो आ जाता था। तो हमको लगता कि हमारे संकल्प इतने फास्ट टच होते हैं क्या, मतलब होने लग गए हैं उनको कि वो फोन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही वो सुन के आ जाते हैं। तो इससे भी अच्छा, ये भी अच्छा एक अनुभव लगने लगा। फिर एक बार क्या हुआ, हम लोग संडे को वहां पर पीस पार्क में योग करने जाते थे, संडे के संडे। तो गाड़ी ग्लोबल हॉस्पिटल से जाती थी ब्रेकफास्ट के बाद, और फिर लंच के टाइम हमको लेके आती थी ऐसे। तो वहां गए तो ठंड के दिन थे, काफी ठंड थी, और ठंड के साथ साथ बहुत कड़ाके की जो धूप निकलती होती है ना, वो थी। तो हम अंदर बैठ के योग करें तो हमको बड़ा ठंड लगती थी, और बाहर करें तो वो धूप इतनी चिलचिलाती थी कि जैसे चक्कर आने को होते थे। तो हम योग ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दिन थोड़ा अच्छा था, तो हम शॉल भी नहीं लेके गए थे। तो हमने सोचा ये तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी क्या करें, इतना टाइम हम आए हैं, कैसे अपना टाइम सफल करें। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा आपको तो कहते हैं पॉइंट ऑफ लाइट है, एनर्जी है, पावर है, सुप्रीम पावर है, यानी पावर है, एनर्जी, यानी कि आप में तो गर्मी है होनी चाहिए ना, तो कहते हैं आप तेजो में इतने प्रकाश से भी ज्यादा तेज है, ये इतना सुनते हैं, तो आप में इतना तेज है, तो आप मेरी ठंड नहीं भगा सकते क्या। ऐसे मैंने बोला और मैं बैठ गई। इतना मैं 1 घंटा अंदर रूम के अंदर बैठ के योग किया, 1 घंटा मेरे को कुछ भी नहीं पता चला क्या, मतलब क्या ठंड होती है। मैं जब गाड़ी आई तो ही मुझे कोई बुलाने आए, आवाज लगाई, तब मुझे पता लगा, और मैंने देखा कि मुझे पसीने आए हुए थे उस समय। तो मैंने बड़ा वंडर खाया कि इतनी इतना अच्छा अनुभव, जैसे एकदम डीप साइलेंस और इतना अच्छा। तो मुझे लगता बाबा ने वो अनुभव इसलिए ही कराया ताकि मैं वहां से पक्की होके जाऊं। तो एक अनुभव मेरा ये रहा। फिर कि जब हम वहां से आने वाले थे माउंट आबू से अपना पूरा करके, तो दीदी ने बोला मम्मा डे आ रहा है, आप आ जाओ अभी। तो हमने कहा ठीक है दीदी। तो हम आने से पहले वहां क्या है, सब पूरा माउंट घुमाते हैं, दिखाते हैं। तो जब माउंट में हम देख रहे थे, घूम रहे थे, तो सबने कहा यहाँ पर भालू बहुत, पहाड़ी एरिया है ना, तो भालू होते हैं वहां पर। लेकिन हमने तो इतने दिन वहां जाते थे तो कभी देखा ही नहीं भालू। तो मैंने कहा बाबा हम तो अब चले जाएंगे। ऐसे मैंने चलते चलते ही गाड़ी में बोला, मैंने कहा बाबा हम तो चले जाएंगे, और सब कहते हैं यहाँ भालू बहुत है, लेकिन आपने तो भालू दिखाया ही नहीं हमको। मेरा कहना था, और इतनी ही देर में हमारी जो गाड़ी जा रही थी, गाड़ी के साइड में से थोड़ा झुंड थे, उनमें से एक भालू निकला। वो हमारे साथ 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 काफी दूर तक साथ गया, और फिर वापस झुंड में ऐसे चला गया। तो वो हमारे साथ वाली बहन कहती कहती कुछ और मांग लेती, बाबा ने इतनी तुरंत। तो ऐसे लगता था कि हमारे संकल्प है ना सिद्ध होने लगे, बिल्कुल जो सोचो वो हो जाता, जो सोचो वो होने लग गया था। तो इतना पक्का विश्वास हो गया था कि भगवान हमारी सुनता है। इसमें एक मैं अनुभव अपना, जो कॉलेज टाइम का भी, जब मैंने बाबा को एक बार बोला कि बाबा मैं कैसे मानूं आपको कि आप ही मेरे बाबा हो, या आप मेरी सुनते हो, मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैंने कहा मैं ना ऐसे, मैंने बाबा को मैं आपको आजमाऊंगी, आप आपने अगर ये ऐसा कर दिया ना तो मैं पक्का विश्वास। कॉलेज टाइम की बात है जब हम डॉक्टरी कर रहे थे तब से। तो मैंने उसमें क्या कहा कि जो कि हमारे नंबर थे ना फाइनल ईयर में, तो हम चाहते थे कि जो पीछे में 16 नंबर हमारे थोड़े कम रह रहे थे फर्स्ट डिवीजन पर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में से बीच में 16 मार्क्स कम। तो मैंने कहा बाबा आप कहीं ये 16 नंबर मेरे पूरे कर दोगे ना, तो मैं आपको मान जाऊंगी। तो मैंने ये बाबा को ऐसे ही परखने के लिए किया। तो आप मानेंगे नहीं, एग्जाम में मेरे वही 16 नंबर ही आए फालतू, जितने जो होने चाहिए थे उससे 16 ही आए, ना एक नंबर फालतू आया ना एक नंबर कम आया। मतलब जो मैं चाह रही थी मेरी फर्स्ट डिवीजन बन जाए, वो 16 नंबर से पूरी होती, फिर वो पूरा हो गया। तो उस वो चीज भी मेरी इतनी मतलब दिल को छूने वाली रही थी, नहीं सुनता है वो, सबकी सुनता है, मेरी सुनिए वो सबकी सुनेगा, ऐसे करके। और जब हम एग्जाम देने भी जाते थे ना, तो अपनी वो पॉकेट डायरी होती थी, उसको साथ लेके जाते थे, टेबल पे रख देते थे, टीचर आते थे उसको देखते थे, पढ़ते थे, तो हम सोचते थे वो देखेंगे ना तो एक बार वो फोटो भी उनके क्लिक करेगा ना, तो कभी ये बीच उनके चलेगा, तो कभी ना कभी फिर अंकुरित हो ही जाएगा। और उसका
इफेक्ट मैं देखती हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे एचओडी ने एक दिन मेरे को ही, हमारे जो कॉलेज टाइम के एचओडी थे, उन्होंने कहा कि शर्मिला मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ इतने साल बाद आज। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि देखो हमारी कहीं ना कहीं, चाहे हम थोड़ा ये अपना मोबाइल में उनको मैसेज भी भेजते थे, स्टेटस, स्लोगन, तो उसका असर हुआ, तो उन्होंने फिर कोर्स किया, उनको बहुत अच्छा भी लगा। तो ये ठीक जैसे माउंट आबू से फिर करने के आने के बाद तो हमने डिसाइड किया कि हमें ना यहीं पे रहेंगे, सेंटर पे ही। तो हमारी माता जी क्या है, उनको थोड़ा सा लगता था कि नहीं चली गई घर छोड़ के या ऐसे, तो वो परेशान रहने लगी थी। तो वो बात भी नहीं करती थी मेरे से, लेकिन उनको शुगर की प्रॉब्लम होने लगी, फिर हार्ट की, ऐसे सोच सोच के थोड़ा टेंशन लेते थे ना। तो फिर मैंने उनको कहा नहीं मैं आऊंगी, जैसे माउंट से आई तो मैंने कहा नहीं मैं आऊंगी, घर ही रहूंगी, आप चिंता ना करो, थोड़े दिन दीदी को जरूरत है, सेंटर पे रहती हूँ, फिर मैं आ जाऊंगी। तो हम सेंटर पे आए, थोड़ा टाइम रहे, तो माता जी को हार्ट अटैक थोड़ा आया, तो हमको फिर घर पे जाना पड़ा, तो इसलिए फिर हम घर पे से सेंटर आना जाना करते थे। लेकिन हम अब क्योंकि स्टेज अब आती है कन्याओं के लिए, तो यही स्टेज होती है ना, फिर वो बात शादी की आती है, तो जो विघन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे फादर ज्ञान में चलते थे, तो उन्होंने तो हमको कहा कि आपको दोनों लाइफ दिखा दी है, बाहर की भी आपने देख ली है और अंदर की भी आपने देख ली। आप अब आपका डिसीजन है, आपको क्या चूज करना है। तो मैंने कहा नहीं मेरे को शादी नहीं करनी है, मैंने ऐसे ही जीवन बिताना है, तो उन्होंने तो यस कर दिया। लेकिन हमारी माता जी को बड़ा रहता था नहीं। तो इसलिए लेकिन वो फिर भी पीछे पड़ते रहते, नहीं पेरेंट्स को कहते थे नहीं आप कहो, आप ये क्यों क्यों जाते हैं वहां, बड़ा अपोज करते थे। फिर रिश्तेदार भी सारे कहने लगे कि मेरे पास आ आके बैठ बैठ के हमसे कहते थे कि नहीं आप क्यों नहीं करते शादी, अच्छा है आप डॉक्टर बनते, तो दूसरा भी तो डॉक्टर ही होगा ना, और ही अच्छा चलेगा, ये होगा, मतलब बहुत सारे टेम्पटेशन भी देते थे, बहुत कुछ कुछ कहते थे। लेकिन फिर भी मुझे इतना कभी है ना बहुत ज्यादा फील नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं शायद बाबा पीछे से पावर दे रहा था इतना कि अपने बच्चे को स्ट्रांग बना रहा था, कि हमको कभी लगा ही नहीं क्या बात है, हमने कह दिया कि अगर मेरी शादी की तो या तो मेरी अर्थी उठेगी या फिर देख लो आपकी मर्जी। मैंने भाई को साफ साफ बोल दिया कि मैंने कहा मैं या तो अर्थी उठेगी, नहीं तो आप करके देख लो मेरी शादी, मतलब ऐसे हमने बोला। फिर उन भाई ने भी इमोशनल हो गया वो, तो वो कहता है कि जब यही नहीं चाहती और पापा भी नहीं चाहते तो मैं क्यों बीच में वो करूं, जब कहेंगे तो मैं कर दूंगा। तो उन्होंने ऐसे कहा, तो मतलब वो स्टेज मेरा पार हो गया। रिश्तेदार भी कह के थोड़ा टाइम रुक गए, फिर कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अभी, क्योंकि मैं जब माउंट आबू में थी तो आशा दीदी एक बार मिलने आए थे वहां पे जहाँ मैं रहती थी ग्लोबल में। तो दीदी ने कहा शर्मिला तुमको है ना क्लिनिक करते करते सेंटर पे रहो या कैसी भी, दोनों सेवाओं को साथ लेके चलना है और ओआरसी में अपनी सेवाएं देनी। तो ऐसे उन्होंने कहा था। तो फिर हमने बाहर क्लिनिक अपना सेट किया जो आज तक भी चल रहा है। तो वहां पर जब क्लिनिक भी करते थे, सेंटर पे भी सेवाएं करते थे, बाहर फील्ड भी करते थे, हम ओआरसी में भी हर वीकेंड कि सोमवार को शाम पंखा को आ चला जाना, देना और ये मंगलवार वाला बटन को बंद वहीं कर पे देना। रुकना और बुधवार को अपना वापस क्लिनिक जाना, ऐसे। और बीच में जब बड़े बुलाते थे तो भी हम आ जाते थे। तो ऐसे ही इतने साल तक हमारी सेवाएं चली हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान हम ज्यादा टाइम यहाँ रहते हैं। तो ये तो अनुभव जो गृहस्थी के मतलब जंजाल में फंसने वाली जो बात थी, उससे तो बाबा ने किस तरह से हमको निकाल के, जैसे मक्खन से बाल निकलता है इतना है, तो उसमें करते थे ना। हम हमेशा बाबा को सामने, बाबा आ जाओ शुरू। एक बार क्या हुआ, अ, भाई भाई दूज होता है तो उससे दादी गुलजार आए हुए थे। तिलक वो भैया दूज पे ओआरसी वालों को तिलक दादी करती होती है हमेशा।
तो उन्होंने मेरी जो ना कुछ कुछ तो उस समय जब दीदी ने और भाई साहब ने हमको बुला, मतलब किसी बहन ने कुछ कहा तो उसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, तो दीदी ने, आशा दीदी ने दादी के सामने हमको बैठाया और दादी को जैसे बताया कि बहन डॉक्टर है ऐसे ऐसे। तो दादी ने अपने अंगूठे से हमारी आत्मा जहाँ उसको बिरकुटी में ऐसे करके 6-7 बार ऐसे 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 उसको बिल्कुल घुमाया, जैसे अंदर तक की सर्जरी कर दी हो ना, मुझे ऐसा लग रहा था। और वो इतना अच्छा लगा, जैसे मेरे सारे जो मैं सोच चल रही थी ना जो दिमाग में, वो सब एक तरफ हो गई। इतना हल्का हो गई, इतना हल्का हो गई कि बात नहीं पूछो। फिर दूसरा ये भी है कि एक बार दादी ने रक्षाबंधन पे, जब दादियाँ दादी हमेशा ओआरसी में ही होती है, और हम जब भी दादी होती तो हम ओआरसी पहुंच ही जाते थे, तो उनकी पालना सब लेना। तो दादी ने भी एक बार बोला मेरे को कि अच्छा आप दांत देखते हैं, दादी गुलजार ने, तो बोले कि मैं ना आऊंगी, आपसे कराऊंगी अपना ट्रीटमेंट। तो गुलजार दादी का ऐसा कहना ही काफी है। फिर नीलू बहन और जो तारा बहन है, वो लोग तो मेरे से ट्रीटमेंट कराया। भाई साहब और आशा भी अच्छा था। फिर दादी का एक सबसे अच्छा मुझे लगता है कि जब उन्होंने रक्षाबंधन पे मुझे, मैं कभी रिंग नहीं डालती थी अपने हाथ में, तो दादी ने मुझे रिंग पहना के, ये देखिए ना, बोला कभी ने ना निकालना नहीं इसको हाथ से। और वो दिन है और आज तक का दिन है, क्योंकि हम डॉक्टर्स को ग्लव्स पहनने होते हैं तो हम कुछ पहनते नहीं होते, लेकिन मैं ये रिंग दादी की गिफ्ट है ना, इसको कभी भी अपने हाथ से भी अलग नहीं करती, कभी आज तक मैंने निकाला नहीं। नहीं तो मुझे कुछ पहनना इतना पसंद नहीं, तो पहले ही ऐसा है कि मैं दादी के आज तक ये गिफ्ट रखी हुई है। तो ये दादी का के अनुभव रहे। बाकी दादी के साथ तो छोटे छोटे तो ऐसे होते थे खेल पल, क्योंकि दादी जब गए थे ना, मतलब जब कुमारी स्टार्टिंग में पहली बार जाते हैं, तो वहां बाबा से मिलने के बाद, मतलब वो हमको, टीचर बहनें जो हमारे साथ गई थी, हमको इतना अच्छी तरह साड़ी पहना के टीचर बहन बना के और ऐसे प्यार किया, जैसे तो वो एक परिवार की फीलिंग तो आ ही रही थी। लेकिन जब बाबा आए ना, और स्टेज से जब वो दृष्टि देते हैं उस समय, तो उस समय ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को ही देख रहे हैं और किसी को देख ही नहीं रहे। वो फीलिंग ऐसे लगता है बस मेरे पर फोकस है, जो कुछ कह रहे हैं मेरे मेरे लिए कह रहे हैं। इतना ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पर ही नजरें गड़ा के रखी हुई हो। तो वो पहली बार में ही वो जो कश्ती थी ना बाबा ने जो खींचा, वो आज तक बस बंद गए। बाबा कहते हैं ना, तो अभी मुरली में बोला था ना, वो तो ऐसे मजाक में मतलब बोलते थे ब्रह्मा कुमारी अब बांध लेती है, ऐसे बाहर के लोग कहते हैं। तो मैंने कहा बाबा ने हमको परमानेंट बांध लिया है अपने प्यार में, लेकिन प्यार नहीं बांधा है। तो